श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ी एकाग्रता कहाँ होती है? सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, संत मत शांति दाता है। शांति हृदय की चीज़ है, बाहरी चीज़ नहीं है। बाहरी चीज़ों में प्रत्यक्ष देखो अपने शरीर को और संसार को, तो सब में बदली होती है। अदल बदल में शांति नहीं होती। इसलिए जिसमें कोई भी बदली नहीं होती उस ओर चलो। यह स्थान जलालगढ़ के नाम से कहा जाता है, परंतु जलालगढ़ खास घर भी और उसका गांव भी यहाँ से दूर है। घर में बड़ी बदली आ गई और गांव में भी बदली हुई होगी, इसमें क्या आश्चर्य है। जिसमें बदली नहीं हो उसी को संत मत बतलाता है, क्योंकि संतों का मत शांति दाता है। यह पहले ही कह चुका हूँ कि शांति हृदय की चीज़ है। हृदय को शांत करो, अर्थात मन को शांत करो। मन को शांत करने के लिए बड़ी एकाग्रता की जरूरत होती है। बड़ी एकाग्रता कहाँ होती है? जहाँ एक दृश्यमान होता है, बाहर में कहीं नहीं, अंदर में युक्ति से उस एक को देख सकते हैं। वह एक क्या है? जिसमें बाँट नहीं होती। बाल की नोक से चिन्हित करने पर भी जो चिन्ह होता है उसमें भी बाँट होती है। जिसमें बाँट नहीं होती वह अंदर में है। भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल नासाग्र में देखो और किसी और नहीं देखो, और दक्षिण पश्चिम पूर्व उत्तर चारों कोण और ऊपर नीचे ये सब और है। इन सब को छोड़ दोगे तो बाहर सहज ही समाप्त हो गया। बाहर छूटने पर अंदर में भी और होने लग जाती है। यह अंदर की ओर कैसे छूटेगी? इसके लिए नासाग्र में देखो। नासाग्र में भी कहाँ देखोगे, कैसे देखोगे? यह बात गुरु से जानो। अपने से जानने योग्य नहीं है। गुरु से जानने के लिए एक ऐसे गुरु की तलाश करो जो ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी। जो अज्ञानता से छूटकर ज्ञान में और अंधकार से ऊपर उठकर प्रकाश में रहते हो, ऐसे ज्ञानदाता गुरु चाहिए। अंधकार को छोड़कर प्रकाश में कौन है? जो बिना अंधकार के प्रकाश को बता दे और त्रैगुण यानी सतरज तम को छोड़कर जो निर्गुण होता है उसको बता दे, त्रैगुणातीत को बता दे। यह कैसी बात हुई? समझो, यह बहुत रहस्यमयी बात है। जो बात बहुत छिपी हुई है गुरु के द्वारा ही ज्ञात होती है और किसी से नहीं। गुरु की महिमा कैसी है? कबीर साहब कहते हैं कि गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बार है, गुरु सुमरे सो पार। गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो आपनी बुद्धि ठाने, गुरुदेव तो जीव को कारी भव सिंधु ते, फेर ले सुख के सिंधु आने। बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाठ गुरुदेव खोले, कहे कबीर तू देख संसार में, गुरुदेव समान कोई नाही तोले। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नासे नहीं, समझ विचार ले मन माही। राह बार के गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले,
कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। यह जो बारीक रास्ता है वही रास्ता अपने अंदर की अंतिम तह तक ले जाता है। यह रास्ता जब पकड़ा जाता है तब अंधकार के बिना प्रकाश मिलता है। यह अनुभव की बात है, करके देखने की बात है, न कि केवल कह देने की बात। रास्ता कहीं से कहीं तक जाने के लिए होता है। सीधा रास्ता एक लकीर को समझो। एक लकीर का भाग करो तो कितना भाग होगा, ठिकाना नहीं, क्योंकि लकीर या रेखा बिंदुमय होती है। किसी एक बिंदु को लो तो उसका स्थान भर होगा, उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं मालूम पड़ेगी। यह हो जाएगा राह बारीक। किसी भी राह का अंत पिंड में अवश्य होता है। लकीर का भाग करो तो कितना भाग हो सकता है, इसका ठिकाना नहीं। होते होते वह भाग निकलेगा जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होगी। वही बिंदु नाम से संसार में प्रसिद्ध है। इसका भेद गुरु बता दे तो बहुत ठीक है, रास्ता मिल जाएगा। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पीपल का पंडित लादे बैल। वही बात है। पर्वत का शिखर बहुत नुकीला होता है और उस पर कोई चढ़ सकता है, उस पर सुरत जाती है। उस रास्ते पर चढ़ना कठिन है, गिरना सहज है। गुरु नानक देव ने कहा है, खन्नी हो तीखी बाल हो नीकी ए तू मार्ग जाना। कटार की धार से भी महीन और बाल की नोक से भी पतली राह पर जाना है। यह बारीक रास्ता है। इसके छोर में जो कुछ मिलेगा वह एक बिंदु होगा। बिंदु को ही लकीर का छोर कहा गया है। गुरु यत्न को जानकर जो बिंदु पर ठहरता है वह संसार से और शरीर से छूट जाता है। बिंदु में प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार नहीं है। जैसे संसार में अंधकार में भी शब्द है और प्रकाश में भी शब्द है, उसी तरह अपने अंदर के अंधकार में और प्रकाश में भी शब्द है। वह शब्द कहाँ से आता है? जहाँ से शब्द आता है और जहाँ खत्म होता है वही परमात्मा पद है। इसी शब्द का ध्यान सर्वोत्तम ध्यान है। इसी को ऋषि मुनि लोग नादानुसंधान कहते थे। इसी का प्रचार संत महात्मा लोग किए और हमारे गुरु महाराज भी इसी का प्रचार करते थे। यही ईश्वर तक जाने का रास्ता है। इसी पर चलने से आवागमन छूटता है, पूरी शांति मिलती है, जो शांति परमात्मा को है। जानत तुम्हें होई जाई, रामायण में लिखा है। जो इसको पाता है ईश्वरमय हो जाता है, आवागमन से छूट जाता है। यही थोड़ा सा कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन 1/3/1977 ईस्वी को जलालगढ़ के संतमत सत्संग मंदिर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।